नमस्कार दोस्तों, यह हमारी पहली क्लास। आज से हम हिंदी का विषय बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो चिंता ना करें, हम हिंदी को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्या हैं। इसके बाद हम उसे उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का परिभाषा आमतौर पर कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्ज कलाम या इस्तिलाह भी कहते हैं, परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्व पर्यायवाची के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से मुहावरे की परिभाषा दी। हिंदू उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। इसे सिद्ध किए थे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं, यह ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी ने कहा था। मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। एस हार्बनी ने कहा था, मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं, किंतु उनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे के शत प्रयोग के कारण अपने शब्दार्थ को छोड़कर विशेष रूप से भाषा जीवंत और प्रभावशाली प्रतीत होती है। इसके प्रयोग से भाषा में मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये प्राय वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। ऐसे उदाहरण से समझते हैं। रस्सी का सांप बनाना मतलब बात का बतंगड़ बनाना। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी का अर्थ बराबर का मेल हो जाना। अगला, लंका में सब वाहन गज के, अर्थ एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट, लातों के भूत बातों से नहीं मानते का अर्थ दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते का अर्थ दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है। नेक्स्ट, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते का अर्थ उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। ऐसे ही बहुत से हैं जो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इनका अर्थ होता है। बाकी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेना एक न देना दो का अर्थ किसी से कुछ मतलब न रखना। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है।
का अर्थ होता है वाम सबसे बुरा रोग है। इसी प्रकार हम कुछ ऐसे जो एसएससी जीडी के परीक्षा रूप महत्वपूर्ण प्रश्नों को विवरण करेंगे। ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ और इनके अर्थ, जैसे कि अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना, अंक भरना या लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अंक भरना या लगाना का होता है गले लगाना या आलिंगन करना, अंग खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि अंग अंग ढीला होना, फुर्ती न रहना, अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द होना, अंगूठी का नगीना, सजील और सुंदर, अंटी मारना, चाल चलना, अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से गाँव के लोगों ने कहावत में कहते हैं कि अंडा फूट जाना। इसका मतलब भेद खुल जाना, किसी बात का छुपना। उसी को हम लोग कहते हैं कि उस छुपे हुए बात का भेद खुलना, उसी को हम कहते हैं मुहावरों में अंडा फूट जाना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठे रहना। जैसे कि अब मान लो घर में हम लोग बैठे हैं, हम ही लोग, जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं और आप लोग बैठे हैं, घर में रहते हैं, तो गार्जियन जो होते हैं, माता पिता, वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम अंडे सेर रहे हो। इसका मतलब होता है कि घर में बेकार बैठे हो। चलिए आगे। अंधेरे खाता, अन्याय या अव्यवस्था, अंगारे बरसना, कड़ी धूप में होना, अंगारे उगलना, बहुत कठोर बोलना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। इसी प्रकार हम देखेंगे कि आगे अंदर होना, जेल में बंद होना, अंधेर नगरी जहाँ धांधली हो, अंडे का शहजादा अनुभवहीन, अंधा बनना, मूर्ख बनाकर धोखा देना, अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है, अंधा क्या चाहे दो आँखें, आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है, आंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम अगला वीडियो ज़रूर लाएंगे।